वोटर लिस्टों में जो बेकायदगियों की निशानदेही हाल ही में की गई है, इस सिलसिले में ये एक बात सामने आई है कि बरसर इख्तिदार पार्टी की ईमा पर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए एक निजी इदारे की तरफ से वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ का काम किया गया। इस छेड़छाड़ को बेनकाब करने वालों में एक अहम नाम शिवाजी नगर के रुकने असेंबली जनाब रिजवान अरशद का है। एक महीने तक मुसलसल जद्दोजहद करने के बाद इन्होंने इस घपले को न सिर्फ अपने हलके में बल्कि पूरे शहर में और पूरी रियासत में रोकने का काम किया है। रिजवान साहब, बताइए इस सिलसिले में आपकी जद्दोजहद क्या रही और आपको कैसे पता चला कि ये काम हो रहा है? देखिए, पहले से हमें ये शक था कि बीजेपी जो आज आवाम के बीच इतनी अनपॉपुलर हो गई है कि आवाम उससे इतनी बेजार है कि इसको हरवाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के अंदर वो जिस तरीके से काम करती है वो आवाम की राय पर आवाम के एतमाद को हासिल कर इख्तिदार में लाने आने वाली पार्टी नहीं है। ये जोड़ तोड़ करके मैनिपुलेशन करके चीज़ों को इस तरीके से बिखेर देती है कि आवाम परेशान हो जाए और एक ऐसा मैनिपुलेशन करके वो जीत कर आती है। आप हमेशा से देखते आए, तो हमें हमेशा से शक था कि ये कर क्या रही है, ये किस तरीके से जीतना चाहती है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि वोटर लिस्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब लोकल एरिया में बीजेपी के वर्कर्स का रवैया देख रहे थे और जो लोग यहाँ पे कांग्रेस को या मुझे शिकस्त देना चाहते हैं क्योंकि अपने खुद की सियासत को वो ख़तरे में मानते हैं कि मैं अगर जीतूं तो उनकी सियासत को फ़र्क हो सकता है, या जो लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते, चाहते हैं कि बीजेपी जीते, इससे लोगों का एक मैंने ये रवैया देखा कि ये कुछ कर रहे हैं। जब थोड़ा आवाम से बातचीत की, हमारे वर्कर से बातचीत की, तो हमें पता चला कि लोग आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका वोट है नहीं है, आप यहाँ रहते हैं नहीं है, आप किस भाषा में बात करते हैं, कि आपकी ज़ुबान क्या है, आपका वो आधार आईडी क्या है, आपका क्या बोलते हैं उसको, वोटर आईडी नंबर क्या है, कितना वोट है, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, आपको कितने बच्चे हैं, इसमें मजहब क्या है, जात क्या है, हर चीज़ पर्सनल जो डाटा होता है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सरकारी अफसर आ रहा है तो उसका ये काम है कि ये देखना कि आपका वोट उसमें है कि नहीं है। अगर आप यहाँ से वोट डिलीट करना चाहते हैं, कहीं और डलवाना चाहते हैं, या आपके घर में कोई किसी का वोट मिस हो गया है, कोई 18 साल का हुआ है तो उसका वोट ऐड करवाना है, लेकिन ये सब पर्सनल डिटेल क्यों लिया जा रहा है? तो उस पर हमने काम किया था कि इसके पीछे थोड़े लोगों को लगाया था। तो हमें पता चला कि बूथ लेवल ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, और बूथ लेवल ऑफिसर्स को रास्ता दिखाकर कि आपको इस बूथ में करना है काम, इस बूथ में करना है काम, ये काम बीजेपी के वर्कर्स कर रहे हैं, या बीजेपी से जो हमदर्दी रखते हैं वो लोग कर रहे हैं, या हमारे मुखालिफिन जो हैं सियासी तौर पर हमारे हल्के में वो लोग कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो हमारे भी बीच में क्यों ना हो। उनकी भी मुनाफिकत चल रही है और वो बीजेपी को अंदर ला करके शिवाजी नगर की ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो सब हमारे लोग हैं, लोगों को शक नहीं हो रहा था। तो इसके पीछे जब हम लगे तो हमें पता चला कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बड़ा हो रहा है। और ब्लॉक लेवल जो बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है वो आता है स्पेशल रिवीजन के वक्त, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करता है। स्पेशल रिवीजन तो नवंबर 9 तारीख को शुरू हुआ, लेकिन ये सब पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कि जब मैंने रेवेन्यू ऑफिस से राबिता किया, उनको कहा कि ये कौन है बूथ लेवल ऑफिसर्स, कब आए, क्योंकि अगर आप बूथ लेवल ऑफिसर्स भेज रहे हैं तो हर सियासी पार्टी को, जो रजिस्टर्ड सियासी पार्टी है, उसको आप खबर देनी होगी, हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को साथ लेकर चलना होगा। तो ये कानून कहता है।
जब हमने पूछा तो रेवेन्यू ऑफिस में पता चला कि हमने किसी को अभी तक नहीं भेजा। अगर आपने नहीं भेजा है तो ये कौन है जो आपका कार्ड लेकर, बीबीएमपी का या सरकार के कार्ड लेकर ठप्पे के साथ आ रहे? तो वहां से हमने शुरू किया और थोड़ा पता चला कि ये काम जो है एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स हैं, ये आपस में बात कर रहे थे, लोगों में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि शिवाजी नगर में हम 20,000 से ज्यादा वोट जो बीजेपी को नहीं आता, ऐसा वोट हम इस पर इसकी कटाई कर देंगे, इसको निकलवा देंगे लिस्ट से, तभी हम रिजवान को हरवा सकते हैं या कांग्रेस को हरवा सकते हैं। तो जब ये बीजेपी के वर्कर ऐसे कह रहे थे तो क्या होमवर्क करके कह रहे हैं? जमीन पे कुछ काम चल रहा है, ये भी वही बात कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटक को जाकर बीजेपी की ओर से एक पिटीशन डाला इन्होंने कि 26,000 शिवाजी नगर में बोगस वोट है, इसको निकाल दीजिए। झूठा बोगस कंप्लेंट था, चेक करवाया गया रेवेन्यू ऑफिस से। मैंने तो कहा कि बीबीएमपी को एक भी बोगस वोट नहीं चाहिए, एक भी वोट जहां पे वो नहीं है, मुखिम नहीं चाहिए। आप खुलेआम आकर अब चेक कीजिए। चेक करवाया तो बोगस कंप्लेंट थी, लेकिन कंप्लेंट क्यों करवाई गई? इतने साल में जो कंप्लेंट नहीं हुई, आज क्यों करवाई गई? और उसमें हमारे लोगों का नाम डालकर कंप्लेंट करवाई गई। और साथ साथ में बीजेपी के वर्कर्स और बीजेपी से हमदर्दी रखने वाले हमारे सियासी मुखालिफिन ला करके अंदर से मोहल्ले के अंदर आकर जो मैपिंग कर रहे थे, घर घर का डाटा कलेक्ट कर रहे थे, ये मार्क कर रहे थे कि किसका वोट निकालना है, किसका वोट नहीं। इस पर हमें शक हुआ और इसको एक्सपोज करने के लिए देखिए, एक जो आम मीडिया होता है, आम न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल होता है, वो उतना ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करते। वो हर दिन, हर रोजमर्रा में जो होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट को शाये करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले चंद मीडिया हाउसेस हैं और जो बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आज उनकी कमी है। क्योंकि बीजेपी हुकूमत जो है, बीजेपी से, आरएसएस से डरते हैं, परेशान हैं। तो ऐसे जो कोई न्यूज एजेंसी निडर होकर के बीजेपी के सामने इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसे चंद लोग हैं जिनको मैंने राबिता किया। न्यूज मिनट है, प्रतिध्वनि है, ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये पहले से ही, हमारे से पहले 2 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो हम तो इसी पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ये ऐसा हमने ये सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। और हमारे पास जो थोड़े बहुत सबूत थे जो हमने काम किया था, वो भी हमने उनसे बताया कि ये सब हमारे यहाँ पे चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो वो लोग पहले से 2 महीने पहले से इस पे काम कर रहे थे, बहुत कुछ काम कर चुके थे। तो ये सब उन्हीं की मेहनत है। ये हमारे थोड़ा बहुत सियासी शऊर हमने रखा कि हम इस पर फॉलोअप करें, जमीन पर निगाह रखें, कान जमीन तक खुले रखें, ताकि ये जो लोग साजिश करते हैं, इस साजिश का असर हमारे लोगों पर ना हो। क्योंकि आज वोट डालना हमारा बुनियादी हक ही नहीं है। आने वाली हुकूमत कैसी हो, हमारे साथ जो मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ हमको साथ लेकर चले, ऐसी हुकूमत हो, या हमको जो इंसान नहीं समझते ऐसे लोग हुकूमत में रहें, ये फैसला करना हमारा बुनियादी हक है। अगर वही निकल गया तो ना सिर्फ हम वोट से महरूम रह जाएंगे, हमारे हक चलाने से महरूम रह जाएंगे, बल्कि ऐसे जालिमों को वापस इख्तिदार देने का हम काम कर देंगे जो लोग हमारे खून के प्यासे हैं, जो लोग हमें इंसानी नहीं समझते हैं, जो लोग हमारे बुनियादी हुकूक को छीनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आज जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि एनपीआर पे काम शुरू किया जाए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे काम किया जाए। उसी रजिस्टर की बुनियाद पर एनआरसी आएगा, उसी रजिस्टर की बुनियाद पर सीएए लागू होगा। तो अगर आप समझिए कि 20,000 25,000 वोट अगर शिवाजी नगर हल्का मसलन
ये तो मैं अमूमन सब जगह की बात है, लेकिन मसलन अगर शिवाजी नगर में 20 से 25 हजार वोट अगर बीजेपी ने कटवा दिया, तो कल आप एनपीआर जब लाएंगे 6 महीने बाद, तो इन लोगों को अपनी पहचान साबित करने में आपको नहीं लगे कि तकलीफ होगी? एनपीआर का, एनआरसी का, सीएए का लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है इनका कि कैसे लोगों को तकलीफ बना दिया जाए, कैसे गैर शहरी बना करके सेकेंड क्लास सिटीजन, जो हमारे आइन में जो हुकूक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, इससे महरूम कर कर आपको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। तो मुझे इसीलिए थोड़ी बहुत तकलीफ और दुख है जो हमारे लोग, मेरे साथ रंजिश रखने वाले या बीजेपी के साथ हमदर्दी रखने वाले लोगों को आप उनकी मदद कर रहे हैं हम सबका वोट काटने के लिए, तो कल इन सबका मुस्तकबिल क्या हो? तो ये जो ये है, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सामने रखते हुए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और ये चीज़ बाहर निकल के आई है। रिजवान साहब, अब जो नहीं होना था उन लोगों ने किया, सामने आया, अब कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है। लेकिन देखने में ये आया है कि इसके बावजूद भी गुज़िश्ता 8 दिनों के दौरान ये जो फियास्को चल रहा है, इस दौरान वोटरों में जो एहसास बेदारी का आना चाहिए था, बदकिस्मती से नहीं आ सका। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने तो कहा ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है, फिर भी एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसको कवर अप करने की पूरी कोशिश भी हो रही है। और अगर ये कवर अप हो गया तो किसी और तरीके से फिर वोटर लिस्ट पर हमला करना ये शुरू कर देंगे। तो मैं आवाम से एक मेरी अपील है, मेरी एक गुजारिश है कि आपको आपका वोट सिक्योर करना, इसको महफूज रखना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी निकलकर थोड़ी फिक्र करनी है, वोटर लिस्ट चेक करवाना है, देखना है कि आपका वोट इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको वापस डलवाने का काम करना चाहिए। अगर कोई लोग नहीं कर रहे तो जो सियासी जमातें आपको मदद करना चाहती हैं, आप कांग्रेस के किसी भी एक कार्यकर्ता को, एक वर्कर को आपके मोहल्लों में जो है उसको बता दीजिए, वो आपका आकर वोटर लिस्ट का काम आपका करके देगा और मुफ्त में करके देगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ शिवाजी नगर हल्के में नहीं, हर जगह जरूरी है। ये जो साजिश रची गई थी पूरे कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा वोट, खासतौर से हमारे दलित भाइयों का वोट, SC ST भाइयों का वोट, जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जातों में बहुत पिछले जातों से आते हैं, OBCs, उनका वोट और अक़लियतों का वोट काटने की बहुत बड़ी साजिश। और हम सोच भी नहीं सकते कि सरकारी नौकर बना करके छोटे छोटे नौजवान बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को सरकारी कार्ड देकर, ठप्पा मारकर, सील लगा करके घरों घरों को भेजा गया, मोहल्लों मोहल्लों को भेजा गया, मैपिंग करवाई गई। अगर इस पैमाने पर बीजेपी हुकूमत और जो नाम निहाद NGO के साथ मिलकर के ये संघ परिवार के लोग अगर इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं, खासतौर से हमारे दलित भाइयों के ऊपर, बैकवर्ड्स भाइयों के ऊपर, OBC जो कैटेगरी से आते हैं उनके ऊपर और अक़लियतों के ऊपर कर सकते हैं, तो हमें, अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, अगर आज आप नहीं जागेंगे तो कल पछताएंगे। ना सिर्फ वोट में हुकूमत को बदलने के लिए या हुकूमत को, अच्छी हुकूमत को लाने के लिए आपका वोट जरूरी है, बल्कि आपकी पहचान है। कल जब NRC आएगी, आपको CAA आएगा, जब ये NPR शुरू किया जाएगा, जैसे कि होम मिनिस्टर की रिपोर्ट है अभी, उस वक्त पे आपको लेकर जाकर रखना होगा, क्योंकि हर घर में हर किसी को लाइन पे खड़ा कर देंगे ये लोग वापस कि आप बताइए कौन है। अगर आप हिंदुस्तानी शहरी हैं तो आपका वोटर ID कहाँ है तो आपका आधार कहाँ है, दूसरा क्या सबूत है, आपके बाप कौन है, दादा कौन है। देखिए, ये जो चल रहा है आज इस मुल्क में, उसको अगर आपको उससे जूझना है तो आपका बुनियादी जो हक है
वो आपको महफूज रखना होगा। ये आपकी भी, आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं आवाम से अपील करता हूँ, नौजवानों से अपील करता हूँ कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, ऐसी आप फिक्र करें। खासतौर से शिवाजी नगर हल्के में हमने एक वोटर हेल्पलाइन का काम शुरू किया है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ रिजवान भाई कि वो वोटर हेल्पलाइन नंबर नीचे शिवाजी नगर हल्के के लिए फ्लैश करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और जो भी फ़ोन से राबिता करेंगे हमारे हल्के में, शिवाजी नगर में, हम उनका वोटर लिस्ट पर मदद किया जाएगा। अच्छा रिजवान साहब, जैसा आपने कहा कि 20 से 25 हज़ार तक आपके हल्के में वोटों को काटने की कोशिश की गई और ड्राफ्ट रोल्स में भी उसका एक मंजर देखने में आ रहा है। उसको बहाल करने और साथ में वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स शुरू हुए हैं? बिल्कुल शुरू हुए। पिछले 5-6 दिन से तकरीबन 100 नौजवान हर घर जाने का काम हम कर रहे हैं। पुरानी वोटर लिस्ट लेकर के, नई जो ड्राफ्ट रोल आई है वो लेकर के हम देख रहे हैं कि कौन से घर में वोट लिस्ट में है, नहीं है, क्या इसको स्प्लिट करके अलग अलग बूथों में बांट दिया गया है, क्या कोई घर तब्दील करके, घर शिफ्ट करके कहीं और चला गए हैं, और कोई नए लोग आए हैं, 18 साल के नौजवान कौन है। ये सब देखने का काम पिछले 5-6 दिन से तकरीबन 100 नौजवान आज घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम शिवाजी नगर में हम इसको कवर कर देंगे। लेकिन दूसरे हल्कों का क्या, वहां कौन करेगा? तो वहां ये माशरे की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, जो समाजी कारकुन हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो मसाजिद की कमेटियां हैं, चर्चों की कमेटियां हैं, मंदिरों की कमेटियां हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये देखें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहा है। तो मैं समझता हूं कि पूरे समाज को बाहर निकल करके ये जो साजिश हुई है बीजेपी की, इसको अगर रोकना है तो अपना अपना नाम दर्ज करवाना और उस नाम को देखना कि पहले से जो दर्ज हुआ है वो बाकी है कि इन्होंने इस पर छेड़छाड़ की है। ये सबकी जिम्मेदारी ही ये करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, सवार से बात करने के लिए। थैंक यू।